तो 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागोन आर। पहले अपन पॉलीगन्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं। स्टार्ट होता है ट्रायंगल से, यानी कि जिसकी साइड्स 3 होती है, यानी कि जिसकी 3 साइड्स होती है, इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल। अब 2 साइड्स वाला कोई भी पॉलीगन होता ही नहीं है, क्योंकि 2 साइड्स में क्या बनता है, एंगल, और ये क्या है, ओपन है। और कोई भी शेप अगर ओपन है तो वो कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकता। पॉलीगन कौन होगा, जो एक तो क्लोज्ड है और जो लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। तो ये 3 साइड से स्टार्ट होता है, फिर 4th में क्वाड्रिलेटरल, 5th साइड्स का पेंटागन, 6th का हेक्सा, 7th का हेप्टा और 8th का ऑक्टागन। अब यहाँ पे अपने को पेंटागन की पूछा है। पेंटागन मतलब यानी कि जिसमें 5 साइड्स होती है। बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, पेंटागन हो गया। कैसे भी बना, ऊपर 5 साइड्स होनी चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एंगल्स, इसमें कितने एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि पेंटागन में कितने एंगल्स बनेंगे, 5 एंगल्स, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर होगा 5। सेकंड क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ए पॉलीगन कैन हैव आर, यानी कि अपन जो पॉलीगन्स जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 3 से, यानी कि ट्रायंगल 3 साइड से। तो मिनिमम नंबर पूछ रहा है साइड्स के, कितने पॉसिबल है पॉलीगन में, तो 3 साइड्स ही होगी, 2 साइड्स का कोई पॉलीगन होता ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3। ए ट्रेपीजियम इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल। अब अपन ने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़े थे। उसके क्वाड्रिलेटरल का मतलब भी क्या होता है, जिसकी साइड्स 4 होती है ना, जिसकी भी 4 साइड्स होती है उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में भी क्या थे, इसके टाइप थे। 4 साइड तो स्क्वायर में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है और रोम्बस एंड पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, और एक लास्ट क्या अपन ने पढ़ा था, काइट। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइप के अपन ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ रखे हैं, जिनमें साइड्स कितनी होती है, 4 होती है। अभी पूछ रहा है कि क्या ट्रेपीजियम इनमें से एक कोई पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, फिर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब ट्रेपीजियम क्या है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम का शेप क्या होता है, ऐसा, यानी कि आपकी बुक में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दी हुई है, वो है पैरेलल साइड्स, तो इसको मैंने नेम दे दिया ट्रेपीजियम ABCD। अब इसमें साइड्स का 1 पेयर पैरेलल होता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रेपीजियम। अब साइड्स का 1 पेयर कौन सा पैरेलल है, AB साइड पैरेलल है DC के, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। इसको आगे बढ़ा के देख लो, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन इन साइड्स को आगे बढ़ा के देख ले तो ये आगे एक पॉइंट पे कट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वाली साइड्स ही पैरेलल होगी। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि क्या ट्रेपीजियम को अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या। पैरेललोग्राम कैसा होता है, एक तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और क्या होता है इसमें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और इसमें 2 पेयर्स इक्वल होते हैं साइड्स के, एक तो ये वाली साइड दोनों और एक ये वाली साइड, ठीक है। तो क्या ट्रेपीजियम को अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम में होती नहीं है। तो ये चीज़ अगर इसमें अप्लाई नहीं हो रही है तो मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्या अपन ट्रेपीजियम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल कैसे बोलेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री का एंगल होता है और इसमें तो एंगल कोई भी 90 डिग्री का होता ही नहीं है, तो मतलब ट्रेपीजियम को भी अपन रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, ना ही अपन उसको स्क्वायर बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, 90 डिग्री एंगल है इसमें। बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस में क्या होती है, 4 साइड या फिर ऑल साइड्स इक्वल।
अब इसमें ऑल साइड्स तो इक्वल होती नहीं है, तो इसका मतलब ट्रेपीजियम को अपन रोम्बस भी नहीं बोल सकते हैं। अब इसमें लास्ट ऑप्शन दिया है क्वाड्रिलेटरल। अब इसको क्वाड्रिलेटरल तो बोल सकते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का तो ये टाइप है, और कुछ हुआ नहीं हुआ तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे फिर? क्वाड्रिलेटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अपने को स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें गलत लिखे हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल इट्स एंगल्स इक्वल। अब पहले बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल यानी कि जिसमें 3 साइड्स होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, ये होता है ना, तीनों साइड इक्वल है, उसी को बोलेंगे अपन इक्विलेटरल एंगल। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, और इसको मैंने कोई नेम दे दिया ABC ट्रायंगल, ठीक है। अभी बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसकी क्या ऑल साइड्स इक्वल होती है क्या? होती है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू है ना। और अपने को कौन सा चूज़ करना है? फॉल्स वाला चूज़ करना। तो ये तो ट्रू है, इसको अपन चूज़ नहीं कर सकते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए काइट। पहले तो अपन पैरेललोग्राम बना के देखते हैं और अपने को प्रूफ करना है कि क्या पैरेललोग्राम एक काइट हो सकता है क्या। पैरेललोग्राम ऐसा ही शेप होता है, 4 साइड्स होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल्स इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल है इसके इक्वल, है ना। जबकि काइट के अंदर क्या होता है? इसमें भी 2 साइड्स इक्वल होती है, पर कौन सी? नेबरिंग साइड्स, यानी कि जो पास पास की साइड है, एक ही पॉइंट से जो साइड बन रही है वो, ये वाली साइड इसकी इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अब इसमें तो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल था, यानी कि आमने सामने की। लेकिन अगर इसमें अपोजिट साइड होता तो ये वाली इसकी इक्वल होती, लेकिन ये वाली अपने पास वाली की इक्वल है। तो मतलब एक पैरेललोग्राम कभी भी काइट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। तो सेकंड वाला जो है ए पैरेललोग्राम इज ए काइट, ये हो गया अपने फॉल्स। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। अभी बोल रहा है कि क्या एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है क्या? फिर से पैरेललोग्राम बना के देख लेते हैं। ये रहा अपना पैरेललोग्राम, इसकी अपने को प्रॉपर्टीज बताई है और ये होता है ट्रेपीजियम। अब ये बोल रहा है कि क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है, मतलब पैरेललोग्राम में ट्रेपीजियम की सारी क्वालिटीज़ आनी चाहिए, इसका मतलब यही है। तो ट्रेपीजियम की क्या क्वालिटी होती है? एक तो इसमें 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है ना। जैसे कि मैंने इसको ABCD नेम दे दिया, तो इसमें AB पैरेलल है DC के, यानी कि कोई भी साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अब इसको भी मैंने नेम दे दिया ABCD। इसमें तो 2 साइड्स 2 पेयर पैरेलल है, एक तो AB पैरेलल है DC के और एक AD पैरेलल है BC के। तो ये वाला रूल तो इसमें अप्लाई हो रहा है कि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, इसमें भी एक पेयर पैरेलल तो है कम से कम, तो अपना ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, यानी कि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, तो ये भी फॉल्स नहीं हुआ। अब है फोर्थ, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। अब अपने को प्रूफ करना है कि क्या एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। ये अपना रोम्बस और ये अपना पैरेललोग्राम। क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम RH1 US, क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है? तो अपने को प्रूफ क्या करना है? रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम, यानी कि रोम्बस में किसकी क्वालिटी आनी चाहिए? सारी पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी ये वाली इसकी इक्वल है, ये वाली इसकी इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बिल्कुल ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल मिलेगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रही है। इसमें भी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें भी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि अपन रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया अपना ट्रू। तो मतलब फॉल्स कौन सा? ओनली बी, ए पैरेललोग्राम इज ए काइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पेंटागन, यानी कि पेंटागन शेप बनाना है, उसमें डायगोनल्स बनाने हैं, फिर उनको काउंट करके बताना है कि कितने डायगोनल्स बनेंगे। ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शो इट्स डायगोनल।
तो बना लेते हैं एक पॉलीगन, पेंटागन। 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागन बन गया 5 साइज। अब अपने को बनाना है डायगोनल। डायगोनल हमेशा क्या बनता है, 2 पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बनती है बीच में। अभी 2 पॉइंट्स को तो लाइन बनाने पर ये तो ऑलरेडी इधर साइड में बनी हुई है, तो नेक्स्ट इस पॉइंट से मिलाऊंगी तो बीच में लाइन बन गई, डायगोनल बन गया एक। फिर नेक्स्ट इससे मिलाऊंगी, ठीक है, इससे ऑलरेडी मिला ही नहीं सकती, तो डायगोनल्स तो जो बीच में बन रहे वो है, इस पॉइंट का नंबर आ गया। अब अपन इस पॉइंट से बनाएंगे, इस पॉइंट से एक बन गया ये वाला और एक ये वाला। फिर इस पॉइंट से ये ऑलरेडी बना हुआ है, अब ये वाला इससे मिला लें, इससे तो मिला ही नहीं सकते। अब इस वाले पॉइंट से इससे भी मिला हुआ है और इससे भी, मतलब जितने पॉसिबल डायगोनल्स अपन बना सकते थे वो अपन बना चुके हैं। अब काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, 5 डायगोनल्स। ये होगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी भी साइड्स होती है वो सारी इक्वल हो और अंदर इंटीरियर एंगल जितने भी बनते हैं वो सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी कि उसकी जो क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड्स और 4 एंगल्स, यानी कि उसकी चारों एंगल इक्वल होनी चाहिए और उसकी चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होनी चाहिए, वो होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के अपने 6 टाइप पढ़ रखे हैं। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर ही हो सकता है ना, क्योंकि इसमें क्वाड्रिलेटरल की पूछा है। पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। चारों साइड किसमें इक्वल होती है, एक तो स्क्वायर में और एक रोम्बस में, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है लेकिन ऑल एंगल इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के अंदर ऑल एंगल्स कितने के होते हैं, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। मतलब इसके जो चारों एंगल है स्क्वायर के वो क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री सारे, मतलब सारे इक्वल है और सारी इसकी चारों साइड्स कितनी है, इक्वल है। तो इसका मतलब स्क्वायर क्या होगा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर। आपने को ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, वही तरीका कि क्या ये सारे जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या वो रेक्टेंगल होते हैं क्या, ये अपने को बताना है। तो बनाओ एक स्क्वायर और देखो क्या इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्या। अब इसमें भी ऑल रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इसमें भी ऑल एंगल राइट एंगल है। इसमें होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये जितने की ये उतने की और ये जितने की ये उतने की। अच्छा, इसमें क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें भी डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेंथ में, तो मतलब सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इसमें सेम है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल इज ट्रू। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्या सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं क्या, देख लेते हैं। अब स्क्वायर है, इसको अपने को फिर क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें भी अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये एंगल जितने का उतना ही ये एंगल जितने का उतना ये वाला एंगल। अब यहाँ पे क्या है, साइड्स के बारे में बात कर ली, एंगल के बारे में बात कर ली और डायगोनल के बारे में बात कर ली। यानी कि जो अपना रोम्बस है उसकी सारी, तो इसका मतलब एक स्क्वायर क्या है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू। एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। अब अपने को इसको जस्ट उल्टा प्रूफ करना है। अभी अपन ने स्क्वायर को रोम्बस प्रूफ किया था, अब अपने को रोम्बस को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो अपन रोम्बस बना के देख लेते हैं और एक तरफ स्क्वायर। अब अपने को रोम्बस को क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। इसमें सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, पर इसमें एंगल से एक भी 90 डिग्री का नहीं होता है, सारे तो छोड़ो एक भी नहीं होता है। तो इसका मतलब
अगर ये इसको अगर अपन स्क्वायर प्रूफ करें तो इसमें सारे एंगल क्या होने चाहिए थे 90 डिग्री के, पर होते ही नहीं है। तो जो रोम्बस है क्या वो एक स्क्वायर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी बोल रहा है कि क्या पैरेललोग्राम जो होता है उसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स, 4 साइड ही होती है पैरेललोग्राम में, तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है क्या? ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ रखी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स तो किसमें इक्वल होती है? एक तो स्क्वायर में और एक रोम्बस में। इसका मतलब ये भी फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनी ऑफ दीज इज नॉट राइट वाई। यानी कि अपने को शेप्स दिए हैं, इनको देखना है अच्छे से और अपने को बताना है कि क्या ये एक पॉलीगन है या नहीं और रीज़न क्या है इनका। फर्स्ट मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीगन क्या होता है, वी हैव लर्न दैट ए प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यानी कि एक तो फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड, एकदम पैक, बंद, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। और दूसरी क्या चीज़ है, वो शेप किससे बनना चाहिए? ओनली लाइन सेगमेंट्स का बना होना चाहिए, कोई भी कर्व शेप या किसी अलग शेप का नहीं बना होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीगन। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से पॉलीगन्स पॉसिबल है। तो इसमें अगर अपन ये वाला शेप देखें तो ये तो यहाँ से ओपन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मानो, ये एंडिंग पॉइंट मानो, दोनों अलग अलग है, मतलब ये पॉलीगन नहीं होगा। नेक्स्ट, ये सारे लाइन सेगमेंट से बना है और इसमें सारे पेक है। ये एक पॉइंट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी कहाँ हो रहा है? उसी पॉइंट पे हो रहा है, मतलब ये पॉलीगन है। अब नेक्स्ट जो ये है, इसके अंदर सारी लाइन सेगमेंट है सिवाय इसके, ये थोड़ा कर्व शेप आ गया और कर्व शेप का तो पॉलीगन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब भी पॉलीगन नहीं होगा। अब नेक्स्ट, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम है पर इसका शेप जो है वो कर्व्ड है। ये स्ट्रेट लाइन से या लाइन सेगमेंट से बना है क्या? नहीं बनाया ना, तो इसका मतलब ये भी पॉलीगन नहीं होगा। अब नेक्स्ट, इन फिगर 5.68 PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इसका नेम दिया हुआ है PQRS जो है पैरेललोग्राम है। अब ये अपने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे देखते हुए अपने को इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। इज PQ इज पैरेलल टू QR। PQ कहाँ है? ये रही, ये PQ साइड है। ये बोल रहा है कि क्या PQ साइड जो है वो पैरेलल है किसके? QR। ये PQ और ये QR। क्या ये जो PQ, यहाँ पे जो ये PQ साइड है ये वाली, यहाँ पे जो ये साइड है PQ, अब अपने को ये बताना है कि क्या ये PQ साइड पैरेलल है क्या QR के। पैरेलल लाइंस कब होती है? वो जब वो कभी भी एक पॉइंट पर काटे नहीं है। अपन देख लेते हैं आगे बढ़ा के। अब ये वाला फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम, इसका नेम है PQRS। अभी बोल रहा है जी ये PQ, ये वाली जो है ये इस वाली के पैरेलल है क्या? इसको अपन इधर आगे बढ़ाते हैं, इधर आगे बढ़ाते हैं, मतलब इधर से तो नहीं मिल रही है लेकिन अपन इनको इधर से बढ़ाया है तो ये तो एक पॉइंट पे मिल रही है ऑलरेडी, एक पॉइंट पर कट हो रही है। इसका मतलब ये लाइन PQ इस लाइन QR के पैरेलल नहीं होगी। समझ में आ गया? ये इसके पैरेलल होगी नहीं। इज PS इक्वल्स टू QR। PS कहाँ है? ये रहा। ये बोल रहा है कि क्या जो PS है वो QR की इक्वल है क्या? ये PS इस QR की इक्वल है क्या? पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल और ये वाली इसके। अब ये वाली का नाम क्या है? PS और इस वाली का नाम QR। तो अपने को यही पूछ रहा है कि क्या PS QR की इक्वल है? बिल्कुल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि PQ इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू एंगल R। ये जो एंगल P है और ये एंगल R है वो दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आर द डायगोनल्स इक्वल। अब अपन ने पढ़ा था डायगोनल्स किस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं? ओनली स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, उसके अलावा किसी में भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें भी डायगोनल इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब नो। इज PO इक्वल्स टू OR। अब यहाँ पे O क्या है? वो पॉइंट है जिसपे दोनों डायगोनल्स कट हो रहे हैं, तो ये डायगोनल बना देती हूँ मैं। ये डायगोनल्स इस O पॉइंट पे कट हो रहे हैं
अब ये बोल रहा है कि जो पी ओ यानी कि ये वाली जो इतना सा हाफ डायगोनल है, क्या वो इक्वल है क्या ओ आर के? अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो डायगोनल बन रहे हैं वो क्यू ओ पॉइंट पर कट हो रहे हैं। अब ये जो डायगोनल है पी आर, इसको जो एस क्यू डायगोनल है ये वाला, इसको 2 बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया था कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये वाली लाइन, ये वाला जो डायगोनल आ रहा है वो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा इक्वल इक्वल पार्ट में, यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इस बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल जो है एस क्यू, ये पी आर को इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है, मतलब पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के। तो यही पूछ रहा है कि क्या पी क्यू इक्वल है क्या क्यू आर के? तो बिल्कुल यस होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन ईच केस, यानी कि अपने को प्रॉपर्टीज इस तरह मैथमेटिकल टर्म में दी हुई है, इनको अपने को पढ़ना है, पढ़ना आना चाहिए ताकि अपन ये फाइंड आउट कर सके कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फर्स्ट है, ये जो साइन होता है, ये लंबी लंबी खड़ी हुई 2 लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। पहले तो अपन ए बी सी डी ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। अपन ने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो कंडीशंस दी हुई है, अब यहाँ पे जो कंडीशंस बोल रहा है वैसे वैसे अपन ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी अपने को क्या दिया हुआ है, इन रूल्स को पढ़ते हुए अपने को एक ऐसा शेप बनाना है और उसका नेम बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें कंडीशन दी है ए बी पैरेलल सी डी, ये मैंने बना दिया ए बी। अब इसके पैरेलल मुझे क्या बनानी है? सी डी, ये सी डी। नाम यहाँ पे लिखने का तरीका गलत है, जबकि होता ये है ए बी पैरेलल डी सी, लेकिन यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, पर यहाँ पे होना चाहिए डी सी। ठीक है, अब ये इसकी पैरेलल है। अब ए डी, ये ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एंगल ए डी जो है, यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के इक्वल। ये तो 2 ही कंडीशन होती है, एक तो स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। इसने ये थोड़ी बोला है कि ये साइड इसके इक्वल है, इसने बोला है कि ये साइड इसके पैरेलल है। तो इसमें भी ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं। वैसे ही अपन स्क्वायर में भी बात करें तो स्क्वायर में भी क्या होता है? ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, और इसमें भी एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है, सॉरी एंगल डी एंगल ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों इसके आंसर होंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों के आंसर होंगे। अब नेक्स्ट है ए बी पैरेलल सी डी, इसने सिर्फ एक पेयर को ही पैरेलल बताया है, ए बी पैरेलल सी डी, लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसने इक्वल किसको बताया है? ए डी इक्वल है सी डी, तो ये ए बी है और ये क्या है? सी डी। अब ये बोल रहा है कि ए डी किसके इक्वल है? सी बी के, यानी कि ये जो ए डी है ये किसके इक्वल है? सी बी के, यानी कि ये दोनों तो पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है तो इसमें 1 पेयर पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? ए डी पैरेलल सी डी। फिर से अपन 2 जो साइड्स है ए बी, इनको सी डी के पैरेलल बनाते हैं। अभी बोल रहा है कि जो ये जो है बी सी, ये इक्वल है सी डी के। अब ऐसा तो सिर्फ स्क्वायर में होता है, उसके अलावा रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर ये वाली इक्वल होगी तो ये वाली और ये वाली इसके, स्क्वायर में ये वाली इसकी इक्वल होती है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 पेयर ही पैरेलल है, इसने यहाँ पे 2 पेयर दिए होते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पे इसने पेयर ओनली 1 ही दिया है कि ये जो ए बी है इसके पैरेलल कौन है? सी डी। लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि ये दोनों भी पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइंस टेढ़ी मेढ़ी किसी भी हो सकती है ना, एक ज़्यादा एक कम कुछ भी बोलो। और ये बोल रहा है कि बी सी पैरेलल सी डी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। ऐसा तो अपन अभी तक कोई अपन ने क्वाड्रिलेटरल ही नहीं पढ़ा जिसमें प्रॉपर्टी आ रही है।
तो इसका मतलब ये ओनली क्या है, क्वाड्रिलेटरली है। इसको अपन ओनली क्वाड्रिलेटरली बोलेंगे क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी ना तो काइट में है, ना ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम किसी में भी नहीं है। तो इसको अपन ओनली, क्योंकि इसमें 4 साइड्स है 1 2 3 4, तो ओनली इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें पैरेलल बता रखी है 2 साइड्स, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और ये क्या बोल रखा है, ए बी इक्वल है सी डी के, अपने ए बी बना दी इक्वल सी डी के, और ये बोल रहा है कि बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ये जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, मतलब अपने को क्या बनाना है कि ए बी इक्वल है सी डी के और ये जो बी सी इक्वल है वो ए डी के, और ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या बन गया अपने, रेक्टेंगल। और ए डी, अब ये जो ऐसा साइन बना हुआ है, ऐसा साइन होता है तो अपन इसको बोलते हैं एंगल, ऐसा होता है तो इसको पैरेलल, लेकिन यहाँ पे एक लाइन ऐसे और एक लाइन वैसे, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन, सॉरी ए डी परपेंडिकुलर ए बी, ये ए डी है, ये परपेंडिकुलर इस पे है ए डी पे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। जब भी कोई लाइन किसी और पे परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर और ये हो गई अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू।